दोस्तों, अगर आज देखा जाए तो हर व्यक्ति भारत का बीमार है और इस बढ़ती हुई बीमारी में उसका सहयोग देने वाला कोई नहीं है। इलाज जो भी होता है वो उसे पूर्ण रूपेण से स्वस्थ बना नहीं पा रहा है। वो केवल बीमारी को कम कर देता है और अन्य दूसरी बीमारियों को पैदा कर देता है। आज अगर देखा जाए तो गामा ओरिजिनल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को एक खुराक के रूप में अवश्य लेनी चाहिए। ये उसकी खुराक है। अगर वो इस खुराक को डेली सेवन कर रहा है तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कोई भी बीमारी उसको टच नहीं कर सकती है और वो अपनी पूरी ज़िंदगी आजीवन स्वस्थ रह करके अपने जीवन को यापन कर सकता है और अपने परिवार को भी स्वस्थ बना सकता है। आइए हम अपनी बातों को ज़्यादा लेंथी ना करते हुए हम आपको जूम मीटिंग में ले चलते हैं, जहां पर आप जूम मीटिंग में उपस्थित डॉक्टर्स की बातों को गामा ओरिजिनल के विषय में सुनिए और अच्छी तरीके से उसका मनन कीजिए और इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक और शेयर कर दें। आइए हम डॉक्टर की बातों को सुनते हैं। बहुत खास है। आज की चर्चा है गामा ओरिजिनल इज द नीड ऑफ एवरी इंडियन। हर एक भारतीय की पहली जरूरत है गामा ओरिजिनल। जी हाँ, इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इसी के बारे में बात करेंगे। हालांकि हम ये जानते हैं कि गामा ओरिजिनल अलग अलग बीमारियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर चर्चा की जाए कोलेस्ट्रोल को कम करने के लिए, थायराइड को कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके ऊपर गामा ओरिजिनल बहुत अच्छे से काम करता है। सवाल ये उठता है कि क्या गामा ओरिजिनल सिर्फ उन लोगों को देना जरूरी है जिनको कोई ना कोई बीमारी है, जिनको कोई ना कोई समस्या है। गामा ओरिजिनल ऐसे किसी व्यक्ति को क्या दिया जा सकता है जिसे कोई बीमारी ना हो? जी हाँ, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे और धीरे धीरे करके आज के जो स्टेप्स मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, उन स्टेप्स से आपको पता लगेगा कि कैसे गामा ओरिजिनल हर एक भारतीय के लिए जरूरी है, चाहे वो किसी बीमारी का से ग्रस्त है, किसी बीमारी का रोगी है या फिर निरोगी व्यक्ति है। 8 पॉइंट्स होंगे, एक-एक करके सबकी चर्चा करूंगी। उम्मीद करूंगी कि पेपर पेन आपके पास होंगे ताकि आप इन्हें नोट कर पाएं और लोगों के साथ इसके बारे में चर्चा कर पाएं। सबसे पहला पॉइंट है आपका हृदय, स्वस्थ हृदय। आजकल के सिनेरियो में हमारे देश भारत में हृदय के ऊपर एक नए तरह का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। हृदय रोग जो पहले 40-45 की उम्र के बाद जाकर दस्तक देता था, वो अब 20 से 40 की उम्र के नौजवानों की जाने ले रहा है। देखिए, आप सबको बताना चाहती हूँ, हृदय रोग का जो मेन कल्प्रिट है वो है हमारे धमनियों में जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल का जमाव। ये कोलेस्ट्रॉल के जमाव की वजह से हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह जो है वो धीरे होने लगता है, उसमें अड़चन आने लगती है। इस प्रवाह को तेजी से करने के लिए हृदय तेजी से पंपिंग करता है और ये पंपिंग हार्ट को फेलियर की तरफ ले जाती है। पूरे विश्व में अगर गामा ओरिजिनल की बात की जाए तो गामा ओरिजिनल को बड़े बड़े देशों ने अलग अलग प्रकार की मान्यताएं दी हैं। जी हाँ, जापान का ये मानना है कि गामा ओरिजिनल एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। जापान ने इस बात की भी पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनल में और बहुत सारी क्षमताएं हैं। गामा ओरिजिनल एक ऐसा तत्व है जिसका हमारे शरीर को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। वहीं पर अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका ने गामा ओरिजिनल को हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया है, यानी कि हमारे शरीर में लिपिड प्रोफाइल को रेगुलेट करने के लिए एक उच्चतम नेचुरल यानी कि प्राकृतिक तत्व है गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल एक बहुत खूबसूरत मैकेनिज्म के जरिए हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करता है। पूरे विश्व में अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीकों से गामा ओरिजिनल को कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में प्रस्तुत कर रही हैं। भारत की अगर बात की जाए तो भारत में एफएसएसएआई के द्वारा गामा ओरिजिनल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया गया है। इतना ही नहीं, भारत के जाने माने डॉक्टर नीरज कुमार जी जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव से, उनका भी यही कहना है।
डॉक्टर नीरज कुमार का भी यही कहना है कि एसोसिएट डायरेक्टर, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी विभाग के मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव के, कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार सेवन करने से हमारे शरीर में लिपिड लेवल्स को रेगुलेट किया जा सकता है। यानी कि लिपिड लेवल्स को रेगुलेट करने का मतलब अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाया जा सकता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। अब क्योंकि इस बीमारी ने एक नया रूप ले लिया है, नौजवानों के ऊपर अटैक करने लगी है, आपको बताना चाहती हूँ, हृदय रोग हमारे देश की बढ़ती हुई दूसरी बड़ी चुनौती है। हम ऑलरेडी डायबिटीज की राजधानी बन चुके हैं। अगर हृदय रोग को कंट्रोल ना किया गया तो आने वाले समय में हम हृदय रोग की भी राजधानी बन जाएंगे। अगर हमारे देश भारत में कोई भी व्यक्ति स्वस्थ जीवन, स्वस्थ हृदय के साथ एक निरोगी जीवन जीना चाहता है तो उसे गामा ओरिजिनॉल का सेवन जरूर करना होगा, क्योंकि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बचपन से जमने लगते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे शरीर में हृदय के ऊपर प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर का सामना मानव शरीर को करना पड़ता है। तो हर वो व्यक्ति जो हेल्दी हार्ट की इच्छा रखता है, स्वस्थ हृदय की तमन्ना रखता है, उसे गामा ओरिजिनॉल का सेवन रेगुलरली करना होगा। दूसरे नंबर का जो पॉइंट है वो है हमारे शरीर में होने वाली ऑक्सीजन का इंटेक। हम सब ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, हम सबके शरीर में हम ऑक्सीजन का सेवन करते हैं। ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाकर एक ऐसा प्रोसेस करती है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। हम सब जानते हैं ऑक्सीजन है तो जिंदगी है, ऑक्सीजन है तो सांस है। अगर ऑक्सीजन हमारे शरीर में चल रही है तो हमारा जीवन चल रहा है। लेकिन ये ऑक्सीजन जो प्रोसेस हमारे शरीर में जाकर करती है, उस प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेशन। देखिए, जिस प्रकार से एक गैस पर हम चूल्हा जलाते हैं, खाना पकाने के लिए चूल्हा जलाते हैं, आग जलाते हैं, आग जलाते हुए बहुत सारी चिंगारियां निकलती हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो आग चाहिए। आग के साथ जो चिंगारियां, जो कि बाय प्रोडक्ट हैं उस आग की, ये चिंगारियां हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकती हैं। अगर ये चिंगारी किसी कपड़े पर, हमारी ही किसी पोशाक के कपड़े पर लग जाए तो आग लग सकती है। लेकिन क्योंकि आग की जरूरत है तो चिंगारियां तो स्वाभाविक है, आएंगी ही आएंगी। उसी तरीके से क्योंकि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है तो ये स्वाभाविक है कि हमारे शरीर में जाकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होगा। इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से फ्री रेडिकल्स पैदा होंगे, जो कि हमारी ऑक्सीजन का बाय प्रोडक्ट है। अब ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये हमारे शरीर के एक एक सेल के ऊपर अटैक करते हैं। आप सब जानते हैं हमारे शरीर की मूलभूत इकाई है सेल। जैसे अगर मैं एक किसी बिल्डिंग की, किसी घर की, किसी इमारत की बात करूं तो उसकी मूलभूत इकाई है ईंट का पत्थर। जो ईंट होती है वो उसकी मूलभूत इकाई है। उसी प्रकार से छोटे छोटे सेल्स से जुड़कर हमारा पूरा शरीर बना है। और जब हमारी मूलभूत इकाई को अंदर से कोई डैमेज करने लगेगा तो शरीर का भविष्य कैसा होगा? लंग्स से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे किसी अलग अलग ऑर्गन से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे हृदय से रिलेटेड है, चाहे हमारे मांसपेशियों से रिलेटेड है, हड्डियों से जुड़ी हुई हो, त्वचा से जुड़ी हुई हो, कुछ भी समस्या हो, ये फ्री रेडिकल्स जो ऑक्सीजन के साथ एक बाय प्रोडक्ट बनकर ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में पैदा होते ही होते हैं और लगातार हो रहे हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन का प्रयोग लगातार कर रहे हैं। तो ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ये जो ऑक्सीडेशन है, इसको रोकने के लिए हमें इसी के बराबरी का बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। क्योंकि हम ऑक्सीजन लगातार ले रहे हैं, शरीर में चल रही है, ऑक्सीजन जा रही है तो फ्री रेडिकल्स भी पैदा हो रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। तो लगातार बनने वाले इस फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट तत्व है वो भी उतना ही प्रभावशाली, उतना ही बलशाली चाहिए। तो जब किसी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है आपके अपने गामा ओरिजिनॉल का। भारत में बहुत सारे लोग जानते हैं कि विटामिन ई एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। बिल्कुल अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ई बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन जब बात होती है तथ्यों की, रिसर्चेस की, तो तथ्यों के मुताबिक गामा ओरिजिनॉल विटामिन ई से 4 गुना ज्यादा फायदेमंद है। यानी कि जितना रिजल्ट
गामा ओरिजिनॉल के द्वारा हमारे शरीर में आता है उतना रिजल्ट पाने के लिए विटामिन ई की 4 गुना ज्यादा डोज लेनी होगी। डॉक्टर नमिता नादर जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा से, उनका ये कहना है कि गामा ओरिजिनॉल कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। डॉक्टर नमिता नादर ने कहा कि गामा ओरिजिनॉल कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। गामा ओरिजिनॉल तो सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे शरीर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकता है, लिमिटिफाई कर सकता है। तो हर वो व्यक्ति जो सांस ले रहा है, जिसके अंदर ऑक्सीजन एंटर हो रही है, हर व्यक्ति के लिए फ्री रेडिकल्स के डैमेज से बचने के लिए गामा ओरिजिनॉल की जरूरत गंभीर रूप से है, बहुत जरूरी है। अब बढ़ती हूं तीसरे पॉइंट की तरफ, इन्फ्लामेशन, सूजन। हम सब जानते हैं हमारे शरीर में दो प्रकार की सूजन होती है, अंदरूनी सूजन और बाहरी सूजन। बाहरी सूजन जो जहां पर टखने पर, चोट, घुटने पर, पांव पर, कहीं पर भी हमारे चोट लग गई, हमारे स्वेलिंग आ गई, क्योंकि ये स्वेलिंग हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। ये स्वेलिंग धीरे धीरे 4-5 दिनों में ढलने लगती है और हमारी समस्या ठीक हो जाती है। एक इन्फ्लामेशन और होती है, वो इन्फ्लामेशन होती है आपके शरीर के अंदर की इन्फ्लामेशन, जो आपको नजर नहीं आती आपकी आंखों से, लेकिन डॉक्टरी भाषा में इस इन्फ्लामेशन को फैटी लीवर कह दिया जाता है, हार्ट एनलार्ज हो गया कह दिया जाता है, और बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस, अलग अलग नामों से इस इंटरनल इन्फ्लामेशन का नाम लिया जाता है। अब ये इंटरनल इन्फ्लामेशन यानी कि शरीर की अंदरूनी सूजन जब ज्यादा समय तक हमारे शरीर में बनी रहती है तो ये क्रॉनिक रूप ले लेती है। अब ये ज्यादा समय तक कैसे बनी रहेगी? देखिए, हमारा जो इन्फ्लामेशन है ना, ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे ही कोई इम्प्योरिटीज, कोई अनचाही चीज, कोई भी पेस्टिसाइड्स को, किसी भी प्रकार का इंफेक्शन हमारे शरीर में जहां पर भी होता है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म वहां पर जाकर उसे घेर लेता है, ताकि वो समस्या उतनी ही एरिया में बनी रहे, उससे बढ़े नहीं। अब आप भोजन तो दिन में 3 बार कर रहे हैं, फल सब्जियों का सेवन कर रहे हैं, चाहे जितना भी धोकर, जितना भी उबाल कर आप उन्हें इस्तेमाल कर ले, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज हमारे शरीर में उनके द्वारा एंटर करती ही करती है। जो पानी आप पी रहे हैं, हम जानते हैं वो शुद्ध नहीं है। जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं, वो हवा शुद्ध नहीं है। हम इस बात से भी हम वाकिफ हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर को किसी एक पर्टिकुलर वस्तु से एलर्जी होती है, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होती, तो हम अपनी नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी में इस इस एलर्जी से भरी हुई सब्सटेंस का हम सेवन कर लेते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें डायरी प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, बहुत से लोग होते हैं जिन्हें मछली से एलर्जी होती है, पीनट्स से, मूंगफली से एलर्जी होती है। तो ये जब एलर्जी वाला प्रोडक्ट का हम सेवन करते हैं, हमारे शरीर में को ऐसा लगता है कि ये कोई अनचाही वस्तु है, और वहां पर इन्फ्लामेशन आ जाती है। जब ये इन्फ्लामेशन रोज लगातार होती है, लगातार कैसे होगी? हमने भोजन करना है, हमने पानी पीना है, हमने सांस लेना है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी तो हमारे शरीर में चलती ही जाएगी। चलती ही जाएगी तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन भी चलती जाएगी। ये इन्फ्लामेशन जब क्रॉनिक रूप धार ले, क्रॉनिक रूप का मतलब जानलेवा रूप धार ले, तब उसे इन्फ्लामेशन कहा जाता है। अब ये इन्फ्लामेशन कोई मामूली इन्फ्लामेशन नहीं है। हमारे शरीर के अंदरूनी इन्फ्लामेशन बहुत गंभीर परिणाम लेकर आ सकती है। हमारे लंग्स के ऊपर दुष्प्रभाव डालती है, कैंसर सेल्स को एक्टिवेट कर देती है, हृदय रोग को बढ़ाती है, अल्जाइमर्स को बढ़ाती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को सपोर्ट करती है, अर्थराइटिस होने के लिए जिम्मेदार रहती है, ऑटो इम्यून डिजीज को डिस्टर्ब करती है, यहां तक कि हमें डायबिटीज का मरीज तक बना देती है ये शरीर की अंदरूनी सूजन। देखिए, गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में पाथवेज पर बहुत ही बारीकी से इन्फ्लामेटरी मार्कर्स को ढूंढ कर पकड़ता है और उन्हें नष्ट कर देता है।